प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य आहई, जौनों का परमेश्वर सा ई बरे मिला आहई, जैसे कि जौन बात होए वाली आहई। उनका अपने सेवकन का दिखावा जाई। आपन दूत भेज के मसीह अपने सेवक यूहन्ना का इशारा कई के बताएस। यूहन्ना जौन कछु देखे रहा ओकरे बाबत बताएस। ई ऊ सच्चाई आई जेका यीशु मसीह बताए रहा। ई ऊ संदेश आई जौन परमेश्वर का आई। ऊ मनई धन्य आई जौन परमेश्वर का भविष्यवाणी का नीक संदेश का पढ़त हा और सुनत हा। और ऊ पचे धन्य आई जौन बातन एहमा लिखी आई जे उनके पालन करत हा, काहे कि परिपूर्ण का समय नजदीक आई। यूहन्ना कैतीसा एशिया प्रांत में बरकरार 7 कलीसियन का नाम ऊ परमेश्वर कैतीसा जौन आई जौन हमेशा सा रहा और जौन आवे वाला आई। उन 7 आत्मा कैतीसा जौन ओकरे सिंहासन का सामने आई। और यीशु मसीह कैतीसा जौन विश्वास भरा साक्षी मरा मनइन में पहला जी उठे वाला और धरती का राजन का राजा आई, तो का कृपा और शांति मिलाई। वो जौन हमसे प्रेम करत हा और जौन आपन खून सा हमका पचे का आपन पापन सा छुटकारा देवायस। वो हमका एक राज्य और अपने परम पिता परमेश्वर का सेवा में याजक होई का बनायस। होकर महिमा और पराक्रम हमेशा बरकरार रही। आमीन। देखा बादलन का साथ मसीह आवता है। हर एक आँखी होकर दर्शन करी। एमा उनके शामिल आई जौनों का मारे रहन। धरती का सब मनई होकर एक कारण रोई ही। हाँ, सचमुच ऐसा होई। आमीन। सबसे बड़ी ताकत वाला प्रभु परमेश्वर जौन बरकरार आहई हमेशा हमेशा सा रहा और जौन आवे वाला आहई कहत आहई, मैं अल्फा आदि और ओमेगा अंत दोनों आहई। मैं यूहन्ना और यीशु मा तोहार भाई आई। हम संग संग यीशु मा आई और यीशु का कारण अत्याचार राज्य और धीरज मा भरी सहनशीलता मा तोहार साक्षी आई। परमेश्वर का वचन और यीशु का साक्षी दे का कारण मैं पतमुस नाव का द्वीप में रहूं। प्रभु का दिन मैं आत्मा का वशीभूत हो उठूं और मैं अपने पाछे तुरही का एक तेज आवाज सुनेऊं। वो कहत रही, जौन कछु तू देखई आहा ओका एक किताब में लिख दिया। और फिर ओका इफिसूस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआथीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया का 7 कलीसियन का भेज दिया। फिर ई देखे का बरे कि ई आवाज के कर बाटई जौन मुँह से बोलत रही। मैं मुड़ेऊ और जब मैं मुड़ेऊ तो मैं सोने का 7 दीपाधार देखेऊ। और उन 7 दीपाधारन का बीच मैं एक आदमी का देखेऊ जौन मनई का पूत का जैसा कौनो मनई रहा। वो अपने गोड़े तक लंबा चोगा पहने रहा और ओकरी छाती पा एक सुनहरी पटका लिपटा रहा। ओकर मूंड और बाल सफेद ऊन का तरह उज्जर रहन। ओकर आँखिन आगी का चमचमात लपट का तरह रहन। ओकर पैर भट्ठी में अबही तपावा गवा कांसा का नाई दमकत रहन। ओकर आवाज तमाम पानी का धारा का गरज का तरह रही। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारा धरे रहा। ओकरे मुंह सा एक तेज दुधारी तलवार बाहर निकलत रही। ओकर तस्वीर तेज दमकत सूरज का तरह उज्जर रही। मैं जब ओका देख्यो
तब मैं ओकरे पैर पा ऐसन गिर पड़ो जैसन मरा मनई गिरई। फिर वो अपन दाहिना हाथ मोरे ऊपर रखेस और कहेस, डेराए ना जा, मैं पहला अहूं और मैं आखिरी अहूं, मैं उहई अहूं जौन जियत अहूं। मैं मरिगा रहूं, मुला देखा, अब मैं हमेशा हमेशा बरे जिंदा अहूं। मोरे पास मृत्यु और अधोलोक का चाबी अहई। तू जौन कछु देखे अहा, जौन कछु होत अहई और कछु आगे होई वाला अहई, ओका लिखत जा। ई जौन 7 तारा अहई जिनका तू मोरे हाथे में देखत अहा, और जौन ई 7 दीपाधार अहई, इनकई सबन का गुप्त रहस्य अहई। ई 7 तारा 7 कलीसियन का सरक दूतन अही, और ई 7 दीपाधार 7 कलीसियन अही। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। इफिसूस का कलीसिया का सरक दूत का ई लिखा, ऊ जौन अपने दाहिने हाथे में 7 तारन का धारण करत था, और जौन 7 दीपाधारन का बीच घूमत था, ई तरह कहत अहई, मैं जानत अहूं जौन तू करत अहा, और कड़ी मेहनत और धीरज भरी सहनशीलता का जानित हूं, और मैं यही जानित हूं कि तू बुरा मनैयन का राह नाही पाउतिया, और तू उनका परखे अहा, जौन कहत अहई कि ऊपचे प्रेरितन बाटेन, मुला सही में नाही अहई। तू उनका झूठा पाए अहा। मैं जानित हूं कि तोहरे में धीरज अहई, और मोरे नाव पा तू कठिनाई झेले अहा, और तू थका नाही अहा। मुला मोरे लगे तोहरे विरोध में ई अहई, तू प्रेम छोड़ दिहे अहा, जौन शुरुआत में तोहरे में रहा। ई बरे याद करा कि तू कहां सा गिर अहा, आपन मन फिराव और ऊ करा जेका तू शुरुआत में करत रहा। यदि तू पछतावा ना कर ब्या, तो मैं तोहरे लगे आऊ और तोहरे दीपाधार का ओकरी जगह से हटाई देव। मुला ई बात तोहरे हित में अहई कि तू निकुलयन का काम से नफरत करत अहा, जिनसे मैं भी नफरत करत अहूं। जेकरे लगे कान अहई ऊ ओका सुनई, जौन आत्मा कलीसियन सा कहत अहई। जे विजय पाई, मैं उही परमेश्वर का बगिया में लगा जीवन का पेड़ सा फल खाई का अधिकार देव। स्मुरना का कलीसिया का सरक दूत का ई लिखा, ऊ जौन पहला अहई और जौन आखिरी अहई, जौन मरगा रहा और फिर सा जी उठा। ऊ कहेस, मैं तोहरे साथ जौन अत्याचार भवा ओका और तोहरी दीनता दुइनों का जानत हूं, वैसे तू धनवान अहा। जौन खुद का यहूदी कहत अहा और जौन तोहार निंदा करे अहई, मैं ओका भी जानता हूं। यद्यपि उन्हन सही सही यहूदी ना अही, बल्कि ऊ पचे शैतान का आराधनालय अहई, जौन शैतान सा संबंध रखित हा। ऊ अत्याचार सा तोहका डेराए का जरूरत नाही अहई, जौने का तोहका सहाय का अहई। सुना, शैतान तोहरे मां सा कछु जने का बंदी ग्रह में डाई के तोहार परीक्षा ले जाता है, और तोहका हुआ 10 दिन तक कष्ट भोगई का अहई, चाहे तोहका मर जाई का पड़ई। मुला सच्चा बना रहया, तबई तोहका जीवन वाला मुकुट देव। जौन सुन सकत हा सुन ले कि आत्मा कलीसियन सा का कहत अहई। जौन जीत जाई ओका दूसरी मौत सा कौनो नुकसान ना उठावे का पड़ी। पिरगमुन का कलीसिया का सरक दूत का ई लिखा, ऊ जौन तेज दोधारी तलवार का धरत अहई, ऊ ई तरह सा कहत हा, मैं जानत हूं कि तू कहां रहत बाटिया, जहां शैतान का सिंहासन बाटे, और मैं इहो जानत हूं कि तू मोरे नाव पा स्थिर अहा, और तू मोरे बरे आपन विश्वास का कबहू जकार्या नहीं। तोहरे ऊ नगर में जहां शैतान का निवास अहई, मेरा विश्वास पूर्ण साक्षी अंतिपास मार दिन गवा रहा। मुला मैं तोरे विरोध में कछु कहई चाहत हूं। तोहरे हिया कछु ऐसे लोग बाटेन जौन बिलाम का शिक्षा का मानत ही। ऊ बालक का सिखावत रहा कि इजराइलियन का मूर्तियन का चढ़ावा खाई
और व्यभिचार करई का प्रोत्साहित करई। ऐसे तोहरे हिया भी कछु ऐसे मनैयन अहई जौन निकुलियन का सीख पर चलत अहई। ए बरे मन फिरावा, नाही तो मैं जल्दी ही तोहरे पास आऊ और उनके विरोध में उस तलवार सा युद्ध करबई जौन मोरे मुंह सा निकरत बाटई। जौन सुन सकत हा सुन लेई कि आत्मा कलीसियन सा का कहत अहई। जौन विजयी हुई मैं हर एक का गुप्त मन्ना देव। मैं ओका एक सफेद पाथर देव जे पई एक नवा नाव लिखा होई, जेका ओकरे अलावा और कौनो नाही जानत अहई, जेका उ दीन गवा बाटई। थुआथीरा का कलीसिया का सरकदूत का नाव ई लिखा, परमेश्वर का पूत जेकर आखिन धधकती आग का समान बाटिन और जेकर पैर चमकते कांसा का जैसे अहई। ई कहत अहई, मैं तोहरे कारज, प्रेम, विश्वास, सेवा और धैर्य का जानत हूँ। मैं इहो जानत हूँ कि तोहार वर्तमान कारज विगत कारज सा अधिक होत बाटई। मुला मैं तेरे विरोध में कछु कहे चाहत हूँ। तू उ स्त्री इजेबेल का अपने मध्य रही देता आह, जौन अपने आप को नबिया कहा था। मुला मोरे सेवकन का व्यभिचार करई और मूर्तियन का आगे चढ़ाई भई चीजन का खाई बरे शिक्षा देता है। मैं ओका मन फिरावा का अवसर दिहे अहूं। मुला ऊ अपने व्यभिचार सा मन फिरावा नाही चाहत और मैं ओका रोग चारपाई पा डाऊ और जे ओकरे साथ व्यभिचार करत अहई तो ऊ तरह का कष्ट और दिक्कत हो गई जब तलक अपने काम का पछतावा ना कैले। मैं महामारी फैलाई के ओकरे लड़कन का मारी डाऊ और सब कलीसियन का पता चल जाई कि मैं उहई अहूं जौन सब मनैयन का मन और बुद्धि का जानत अहई। मैं तोहका सबका तोहरे काम का हिसाब सा फल देबई। अब मौका थुआथीरा का बाकी बचे कछु मनैयन सा कछु कहई का अहई कि जे इस सीख पा नाही चलतेन और जौन शैतान का और ओकरे छिपी बातन का नाही जानत अहई। मैं तोहरे ऊपर और कौनो बोझा नाही डावा चाहत अहूं। मुला जौन कछु तोहरे लगे अहई ओपा मोरे आवई तलक चलत रहा। जौन मनई जीत हासिल करी और जौन बातन का मैं आदेश दिए अहूं आखिरी दम तक मोर आदेश पर टिका रही। जेका मैं चाहत अहूं ओका मैं राष्ट्रन पर अधिकार देत अहूं तथा ऊ उनके ऊपर लोहे का डंडे सा शासन करी। ऊ उनका माटी का भाड़न का तरह चूर चूर कई दे। ई उहई अधिकार अहई जेका मैं अपने परम पिता सा पाए अहूं। मैं ऐसे मनई का भोर का तारा देव जेकरे पास कान अहई ऊ सुन ले कि आत्मा कलीसियन सा का कहत अहई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। सरदीस कलीसिया का सरकदूत का ई तरह लिखा, ऐसा ऊ कहा था जेकरे लगे परमेश्वर का 7 आत्मा और 7 तारा अहई। मैं तोहरे काम का जानत अहम। सब मनैयन का कहब अहई कि तू जियत अहा, मुला तू तो मर गा अहा। सावधान रहा और जौन कछु बचा अहई ओका बिलाई जाई का पहले और मजबूत बनावा। काहे बरे कि अपने परमेश्वर का निगाह मैं तोहरे काम का नीक नाही पाए अहूं। ई बरे जौने उपदेश का तू सुने अहा और पाए अहा ओका याद करा, वही पर चला और आपन मन फिरावा। यदि तू ना जग ब्या तो चोर का तरह मैं चला आऊं। एकै तोहका पता नाही होई कि मैं कब आऊबऊ और तोहका अचंभा मा डाई देव। जौनौ कछु होई मुला सरदीस मा तोहरे लगे कछु ऐसे मनैयन अहई जौन अपने का खराब नाही किहे अहई। ऊ पचे नीक मनई अही। ई बरे मोरे साथ उज्जर उज्जर कपड़ा पहन का घूमी हई। जौन ऊ जीती ऊ इहई तरह उज्जर कपड़ा पहनी। मैं जीवन का पुस्तक सा ओकई नाव ना हटाऊ बई। मैं ओकरे नाव का परम पिता और सरक दूतन का सामने मानता देबई। जिकरे लगे कान अहई ऊ पचे सुन ले।
कि आत्मा कलीसिया सा का कहत अहई। फिलाडेल्फिया कलीसिया का सरकदूत का ई तरह लिखा, ऊ जौन पवित्र और सच्चाई अहई और जेकरे लगे दाऊद का चाबी अहई, जौन ऐसा दरवाजा खोलत था जेका केहू खोल नाही पावत, ई तरह कहा था, मैं तोहरे काम का जानित था। देखा, तोहरे सामने मैं एक दरवाजा खोल दिए आहूं जेका केहू बंद नाही कई सकत। मैं जानत हूं कि तोहार ताकत कम अहई, मुला तू मोर उपदेश का पालन किहे अहा और मोर नाव का खंडन नाही किहे अहा। सुना, कछु ऐसे अहई जे शैतान का आराधनालय अही और जौन यहूदी ना होत भय अपना का यहूदी कहत ही, जे एकदम झूठा अहई। उनका मैं मजबूर कई के तोहरे पैर में झुकाई देव, जैसे कि उनका पता चल जाई कि तू मौका अच्छा लागत है। तू धीरज का साथ सहनशीलता सा मोरे आदेश का पालन किए अहा। एकरे बदले मां मैं इम्तहान का घड़ी मां तुहार रक्षा कर बई, जौन की धरती पर रही वालेन का परखई का बरे पूरे संसार में आवई वाली अहई। मैं बहुत जल्दी आवत अहूं, जौन कछु तोहरे पास अहई ओकरे ऊपर डटा रहा, जैसे कि तोहार जीत का मुकुट कौनो ले ना पावई। जौन मनई जीती ओका मैं अपने परमेश्वर का मंदिर का खंबा बनाऊ बई, फेनु कभू मंदिर का बाहर ना जाई। और मैं अपने परमेश्वर का और अपने परमेश्वर का नई नगरी का नवा यरूशलेम नाव ओकरे ऊपर लिख बई। वो नगरी परमेश्वर कहीं सा सड़क सा नीचे उतरई वाली अहई, ओकरे ऊपर मैं अपनौ नए नाव लिखवई। जे सुन सकत हा सुन लेई कि आत्मा कलीसियन सा का कहत अहई। लौदीकिया का कलीसिया का सरकदूत का ई लिखा, जौन आमीन अहई, विश्वास भरा अहई, सच्ची साक्षी अहई, जौन परमेश्वर का रचना का एक ठू शासक अहई, ई तरह कहा था, मैं तोहरे काम का जानत हूं और इहो कि ना तो ई ठंडा हो था और ना गरम। मैं चाहत हूं कि तू या तो ठंडा रहा या गरम। ई बरे की तू गुनगुना अहा, ना तो गरम अहा ना ठंडा। यही कारण मैं तोहका अपने मुंह सा उगलई जात अहूं। तू कहत अहा कि मैं धनी होई गवा हूं और मैं भाग्यशाली होई गवा अहूं और मौका कौनो चीज का जरूरत नहीं अहई। मुला तोहका पता नहीं अहई कि तू अभागा अहा, दयनीय अहा, आंधर अहा और नंगा अहा। मैं तोहका ई सलाह देत अहूं कि तू मौका आगी मत तपावा सोना खरीदा, जैसे कि तू सही सही धनवान होई जा। पहिनई का वास्ते सफेद कपड़ा ले लिया, जैसे कि तोहरी बेसारमी और नंगाई का तमाशा ना खड़ा हो जाई। अपने आखन में लगावई का वास्ते तू आंजन ले लिया, जैसे कि तू निहार सका। उनका सबेन का जिनका मैं प्रेम करित हूं, मैं डांटत अहूं और अनुशासित करत हूं। कठिन जतन कई के आपन मन फिराई लिया। सुना, मैं दरवाजे पर खड़ा अहूं और खटखटावत अहूं। जेऊ के हूं मोर आवाज सुनत था और दरवाजा खोल दे था, तो मैं अंदर आई जई हूं और ओकरे साथे बैठ के खाना खावई और ऊ मोरे साथे बैठ के खाना खात हा। जौन मनई जीती मैं ओका अपने साथे सिंहासन पर बैठई देव, जैसे कि जीत हासिल कई के मैं अपने पिता का साथे सिंहासन पर बैठा अहूं। जे मनई सुनी सकत हा सुन ले कि आत्मा कलीसिया सा का कहत है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4। एकरे बाद मैं आपन निगाह उठायो तो वहाँ सड़क का खुला दरवाजा मोरे सामने रहा और वह आवाज जौने का मैं पहले सुने रहूं तुरही का आवाज जैसी माँ मुँह से कहत रही, हिया ऊपर आई जा, मैं तोहका ऊ देखाऊ जौन आगे चल के होई वाला अहई।
फिर तुरंत मैं आत्मा का बसमा हो गयो। मैं देखो कि मोर सामने सरग में सिंहासन आई और ओकरे ऊपर केहू बैठा आई। जौन ओपा बैठा रहा ओके चमक यसब और गोमेद का तरह रही। सिंहासन का चारों कैती एक मेघ धनुष रहा जौन पन्ना का तरह दमकत रहा। उस सिंहासन का चारों कैती 24 सिंहासन और रहन। ओकरे ऊपर 24 बुजुर्गन बैठा रहन। वो पचे सफेद कपड़ा पहने रहन। उनके मुंडे पर सोने का मुकुट रहन। सिंहासन भरा बिजली का चकाचौंध घड़घड़ाहट और बादल गरजे का आवाज आवत रही। सिंहासन का समनवा लपलपात 7 मसाल जरत रहीन। ई मसाल परमेश्वर का 7 आत्मा आई। सिंहासन का समनवा पारदर्शी कांच का स्फटिक समुद्र जैसा फैला रहा। सिंहासन का ठीक समनवा और ओकरे दोनों तरफ 4 जीवित प्राणी रहन। उनके आगे और पाछे आँखिन रहन। पहला जीवित प्राणी शेर का तरह रहा। दूसरा जीवित प्राणी बैल जैसा रहा। तीसरे जीवित प्राणी का मुंह मनई जैसा रहा और चौथा प्राणी उड़ते हुए गरुड़ का समान रहा। ये चारों ही प्राणियन का 6 ठू पखना रहन। ओकरे चारों तरफ और भीतर आँख आँख भरी पड़ी रहन। दिन रात उपचे हमेशा कहत रहन, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान उहै रहा, उहै आहै और वहै आवत आहै। जो जियत प्राणी उस सदैव कहत का महिमा आदर और धन्यवाद करत रहन। जौन सिंहासन पा बैठा रहा तब बाऊ 24 बुजुर्गन ओकरे पैरन में गिर के हमेशा जियत रहे वाले का आराधना करत ही। वो सिंहासन का समनवा आपन मुकुट डाय देत ही और कहत ही, हे हमार प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा समादर और ताकत पावई का बरे सुयोग्य आहा। काहे बरे कि तू ही अपनी इच्छा से सब चीजन का पैदा किया और तोहरी इच्छा से उनकर अस्तित्व आहै और तोहरी इच्छा से उनकर पैदाइश भय। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। फिर मैं देखा कि जौन सिंहासन पा विराजमान रहा ओकरे दाहिने हाथ में एक लपेटा चमड़ा का पत्र, मतलब एक ऐसी किताब जे का लिख के लपेट दीन जात रहा, जेकरे 2 कैंती लिखावट रही। ओका 7 मोहर लगाए के छाप दीन गा रहा। मैं एक शक्तिमान सरकदूत कैंती देखो जौन ऊंची आवाज में घोषणा करत रहा, ई लपटा बवा चमड़न का पात्र मोरन का तोड़ई और एका खोले में कौन मनई सामर्थ है। मुला सरग में अथवा जमीन पा या पाताल लोक में कौनो ऐसा नहीं रहा जौन लपटा चरम पत्र का खोले और ओका भीतर झांके। काहे कि ऊ चरम पत्र का खोले का ताकत रखे वाला या अंदर सागो का देखे का ताकत रखे वाला कौनो नहीं मिल पाए रहा। ई बरे मैं सुबह सुबह का रोए दिन। फिनोन बुजुर्गन में सा एक मोसे कहेस, रोब बंद करा, सुना यहूदा का वंशज का शेर जौन दाऊद का वंशज का है जीत हासिल किए हैं। ऊ इन 7 मोहरन का तोड़ई और ई लिपटा चर्म पत्र का खोलई में समर्थ है। फिर मैं देखूं कि ऊ सिंहासन और उन 4 प्राणियन का समन्वा और उन बुजुर्गन का समन्वा एक ठू मेमना खड़ा है। वो ऐसे दिखात रहा
जैसे ओकरे बलि चढ़ाई गा रही हुई। ओकरे 7 सींग रहन और 7 आँखी रहन, जौन परमेश्वर का 7 आत्मा अहिन, जिनका पूरी धरती पर भेजा गा रहा। फिनू आवा और जौन सिंहासन पर विराजमान रहा, ओकरे दाहिने हाथे सा ऊ लिपटा चरम पत्र लै लिहेस। जब ऊ उनसे लिपटा चरम पत्र लै लिहेस, तो उन 4 प्राणी और 24 बुजुर्गन ऊ मेमना का झुके का प्रणाम किहन। उनमें सा प्रत्येक का हाथ में वीणा और सोने का कटोरा रहन। ऊ सब बोलत रहन और महकत सोने का धूपदान थामे रहन, जौन परमेश्वर का लोगन का प्रार्थना आई। ऊ एक नवा गाना गावत रहन। तू आहा चर्म पत्र लेई का बरे समर्थ और एह पर लगी मोहर का खोलई में तोहार बध बलि किन्ह गा रहा। और अपने खून से तू परमेश्वर बरे लोगन का हर जाति से, हर भाषा से, सब कुलन से, सब देशन से मोल लई लिहा और बनाया तू उनका रूप राज्य का, और हमरे परमेश्वर का हेतु उनका याजकन बनाया। उन्हीं धरती पर राज करी हई। तब ही मैं देख्यूं और तमाम स्वर्गदूतन का आवाज सुनेऊं। ऊपचे सिंहासन, जीवित प्राणियन और बुजुर्गन का 4 कैंती खड़ा रहन, और वहाँ स्वर्गदूतन का तादाद लाखन करोड़न में रही। और ऊपचे जोर जोर सा कहत रहन, जौन मेमना मार डाला गा रहा, वो का मिलय का जोग अहाइबल धन, विवेक, समादर, महिमा और स्तुति। फिर मैं सुनेऊ कि सड़क का, धरती पे का, पाताल लोक का, समुद्र माँ का, समूची दुनिया का और समूचे ब्रह्मांड, हर एक प्राणी जौनी जगह में रहत रहा, कहत रहन, जौन सिंहासन पा बैठा आहा और मेमना हमेशा हमेशा उनका स्तुति मिलाए, उनका आदर महिमा मिलाए। फिर 4 प्राणी कहन, आमीन कहन, और बुजुर्गन झुक के आराधना करन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। मैं देखे कि मेमना ओहमासा पहले मोहर तोड़ेस, और तबही उन 4 प्राणियन में सा एक का बादर का तरह गरजत आवाज में कहत सुनेऊ। जब मैं आपन नजर उठायो तो पायो कि मोरे सामने एक ठू सफेद घोड़ा रहा। घोड़ा का सवार धनुष लिए रहा। वो का विजय मुकुट दिन गवा, और वो विजय पावे का बरे जीत पाए का बाहर चला गवा। जब मेमना दूसर मोहर तोड़ेस, तो मैं दूसर प्राणी का कहत सुनेऊ, एह पा आगी का तरह लाल रंग का एक और घोड़ा बाहर आवा। एकरे ऊपर बैठे सवार का धरती सा शांति छीन ले, और एक दूसरे का हत्या करवावे का बरे उकसाई का अधिकार दीन गा रहा। वो का एक ठू लंबी तलवार दे दीन गई। जब मेमना तीसरी मोहर तोड़ेस, तो मैं एक प्राणी का कहत सुनेऊ। जब मैं अपन नजर उठायूं, तो हुआ मोरे सामने एक ठू काला घोड़ा खड़ा रहा। वह पा बैठे सवार का हाथे में एक तराजू रही। उही समय मैं उन 4 प्राणियन का बीच सा एक आवाज आवत सुनेऊ, जौन कहत रहा, एक दिन का मजूरी का बदले एक दिन का खाए का गेहूं, और एक दिन का मजूरी का बदले 3 दिन तक खाए का जौ, मुला जैतून का तेल और दाखरस का नुकसान न पहुँचावा। ये फिर मेमना जब चौथी मोहर खोलेस, तो चौथे प्राणी का कहत सुनेऊ,
फिर जब मैं नजर उठायो तो मोरे सामने मरियल जैसा एक पीला रंग का घोड़ा खड़ा रहा। ओह पा बैठ के सवार का नाव रहा मौत, और ओकरे पाछे पाछे सटा चलत रहा अधोलोक। धरती का 1/4 हिस्सा पा उनका ई अधिकार दे दीनगा कि लड़ाई, अकाल, महामारी और धरती का हिंसक जानवर उनका सबन का मार डावई। फिर मैं न जाऊं 5वीं मोहर तोड़ेस तो मैं वेदी का नीचे उन आत्मन का देख्यूं जिनके परमेश्वर का सुसंदेश कैती आत्मा का और जौने साक्षी का ऊपचे दिहे रहन ओकरे कारण हत्या कई दीन गई। जोर सा आवाज दे तू पचे कहन, हे पवित्र और सच्चा प्रभु, हमार हत्या करई का, बरे धरती का, मनैन का न्याय करई का और उनका दंड देई का, बरे तू कब तक इंतजार करत रह बिया। उनमें से सबका एक सफेद चोंगा दीन गवा और उनसे कहा गवा कि तनिक देर तक उपचे समय ई इंतजार करई जब तलक उनके उन साथी सेवकन और भाइयन का तादाद पूरी हो जाता जिनका वैसन हत्या कीन जाए वाली है जैसन तोहार कीन गा रही। फिर जब मेमना 6वीं मोहर तोड़ेस तो मैं देखो कि हुआ एक बहुत बड़ा भूचाल आवा भवा है। सूरज ऐसे काला हो गा रहा जैसे बालन सा बना कपड़ा हो जाता और पूरा चांद खून का तरह लाल हो जाता। आकाश का तारा धरती पा ऐसा गिरगा रहन जैसे कौनो तेज आंधी सा झकझोर दिहे पा अंजीर का पेड़ सा कच्ची अंजीर गिर जाता है। आसमान फटा पड़ा रहा और एक चरम पत्र का तरह सिकुड़ के लपट गा रहा। सब पर्वत और द्वीप अपनी अपनी जगह सा डिग गा रहे। दुनिया का सम्राट, शासक, धनी, शक्तिशाली और सब लोग और सब मालिक और गुलाम अपने आप का चट्टानन का बीच और गुफा में अपने आप का छिपाए लिए रहे। ऊपचे पर्वतन और चट्टानन सा कहत रहे, हमरे ऊपर गिर पड़ा और जौन मनई सिंहासन पा बैठा है ओकरे और मेमना का गुस्सा सा हम पचे का बचाई ले आ। उनकी गुस्सा का भयंकर दिन आएगा है, ऐसा के आए जे एका झेल सकाई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। एकरे बाद धरती का चारों कोनन पा 4 स्वर्गदूतन का मैं खड़े देख्यूं। धरती का चारों हवा का ऊपचे पकड़े रहन जैसे कि धरती पा, समुद्र पा अथवा पेड़न पा उनमें सा कौनो हवा चले ना पावई। फिर मैं देख्यूं कि एक और स्वर्गदूत आई जौन पूरब दिशा सा आवत आई। वो जियत परमेश्वर का मोहर लिए रहा और उन 4 स्वर्गदूतन सा जिनका धरती और आसमान का नष्ट कर दे का अधिकार दीन गा रहा जोर सा पुकार का कहत रहा, जब तक हमने अपने परमेश्वर का सेवकन का माथे पर मोहर नहीं लगाई देतन तब तलक तू धरती, समुन्दर और पेड़न का नुकसान ना पहुँचावा। फिर जौन मनइन पा मोहर लगाई गा रही मैं उनके तादाद सुन्यो, उ 1,44,000 रहन जिनका ऊपर मोहर लगाई गा रही। उ सब इस्राएल का सब परिवार समूहन सा रहन। यहूदा का परिवार समूह का 12,000, रूबेन का परिवार समूह का 12,000, गाद का परिवार समूह का 12,000, आसेर परिवार समूह का 12,000, नप्ताली परिवार समूह का 12,000, मनस्से परिवार समूह का 12,000, समौन परिवार समूह का 12,000, लेवी परिवार समूह का 12,000, इस्साकार परिवार समूह का 12,000,
जबूलून परिवार समूह का 12,000, यूसुफ परिवार समूह का 12,000, बिन्यामीन परिवार समूह का 12,000। एकरे बाद मैं देखूं कि मोरे सामने एक बहुत बड़ी भीड़ रही, जेकर कौनो गंती नाही कह सकत रहा। ई भीड़ में हर जाति का, हर वंश का, हर कुल और हर भाषा का मनाई रहन। वो 50 सिंहासन और वो मेमना का आगे खड़ा रहन। वो सबन सफेद चोगा पहिरे रहन और अपने हाथे में खजूर का टहनी लिए रहन। वो सबन बुलावत रहन, सिंहासन पर बैठा हमरे परमेश्वर का जय होय और मेमना का जय होय। सभी सरकदूतन सिंहासन, बुजुर्गन और उन 4 प्राणियन का घेरे खड़ा रहन। सिंहासन का सामने झुक के प्रणाम कई के उन सरकदूतन परमेश्वर का आराधना किहन। ऊ पचे कहन, आमीन हमरे परमेश्वर का। स्तुति, महिमा, विवेक, धन्यवाद, समादर, पराक्रम और शक्ति हमेशा हमेशा होत रहे। आमीन। तबही उन बुजुर्गन में सा कौनो एक मोसे ई पूछेस, ई सफेद चोगा पहिरे कौन मनई अहै और ई कहाँ से आए अहै? मैं उनका जवाब दिहूं, मोर प्रभु तू तो जनते आहा। ई सुन के वो मोसे कहेस, ई पचे उहै मनई अहै जौन कठोर अत्याचार का बीच से होई के आवत अहै। ऊ सभे न आपन चोगा मेमना का खून से धोई के सफेद और उज्जर करे अहै। यही बरे और ई पचे परमेश्वर का सिंहासन का समन्वय खड़ा अहै और उनके मंदिर में दिन रात ओकर आराधना करत ही। जौन सिंहासन पर बैठा बा ऊ उन पर आपन छाया करी। ना तऊ कबहू उनका भूख सतावत ह और न तऊ कबहू पियासा रहत ह। सूरज उनके कछु नाही बिगाड़ पावत और न तऊ चिलचिलात धूप उनका कबहू तपावत ह। काहे कि ऊ मेमना जौन सिंहासन का बीच में अहै उनकी देखभाल करी और उनकर चरवाहा होई। ऊ उनका जिंदगी देई वाले पानी का झरना का पास ले जाई और परमेश्वर उनकी आँखिन का आंसू पोंछ दे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8। फिर मेमना जब 7वीं मोहर तोड़ेस तो सरग में करीब आधा घंटा तक सन्नाटा छावा रहा। फिर मैं 7 सरगदूतन देख्यो जौन परमेश्वर का सामने खड़ा रहन। उनका 7 तुरही दिन गए रहिन। फिर एक और सरगदूत आवा और बेदी पर खड़ा होई गवा। ओकरे लगे सोने का एक ठो धूपदान रहा। ओका परमेश्वर का पवित्र लोगन का प्रार्थना का साथ सोने का वो बेदी पा जौन सिंहासन का समन्वय रही चढ़ावे का बरे तमाम धूप दीन गई। फिर सरगदूत का हाथे सा धूप का वो धुआं परमेश्वर का लोगन का प्रार्थना का साथ है परमेश्वर का समन्वय पहुँचा। एकरे बाद सरगदूत धूपदान का उठाएस, ओका बेदी का आग सा भरेस और उछल का धरती पर फेंक दिहेस। तब हुआ गरजना भई, भयंकर आवाज आवे लाग और बिजली चमके लाग, भूकंप आए गवा। फिर वो 7 सरगदूतन जेकरे लगे 7 तुरही रहन उनका फूके का बरे तैयार हो गयन। जैसन पहला सरगदूत तुरही में फूंक मारेस वैसन खून, ओला और आगे के साथे दिखाए लागेन और उनका धरती पर नीचे उछाल के फेंक दीन गवा। जौने सा धरती 1/3 हिस्सा जल बुनकर राख हो गवा। 1/3 पेड़ जलत भय राख हो गयन और संसार का पूरी घास राख हो गई। दूसरा सरगदूत जब तुरही में फूंक मारेस तो ऐसा लगा जैसे आग का एक जलत विशाल पहाड़े का समान कौनो चीज समुद्र में फेंक दीन गई होई। ऐसे 1/3 समुद्र खून में बदल गवा और समुद्र का 1/3 जीवित प्राणी मर गयन और 1/3 पानी का जहाज विलाई गयन।
तीसरा सरकदूत जब तुरही माँ फूंक मारेस तो आकाश सा मसाल का तरह जरद भवा एक बड़का तारा गिर पड़ा। ई तारा 1/3 नदियन और झरनन का पानी पर जाए गिरा। ई तारा का नाम रहा नागदौना, जौन समूचे पानी का 1/3 हिस्सा नागदौना में बदल गवा। और वो पानी का जे पिए था बहुत मनाई मर गयन, काहे कि पानी बहुत तीत होइगा रहा। और चौथा सरकदूत तुरही माँ फूंक मारेस तो 1/3 सूरज और साथे माँ 1/3 चंद्रमा और 1/3 तारन पा आफत आए गई। उनका 1/3 हिस्सा काला पड़ गवा। ई तरह सा 1/3 दिन और 1/3 रात अंधेरे में बूढ़ गए। फिर मैं देखूं कि एक गरुड़ा भाई ऊंच आकाश में उड़त रहा। मैं ओका जोर सा कहत सुने जो तीसरा दूत बचा है और आपन तुरही बचाए वाला है, उनका तुरही बजाए सा धरती पर रहे वाले पर विपत्ति आवे, विपत्ति आवे, विपत्ति आवे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9। जब 5वां सरकदूत अपन तुरही माँ फूंक मारेस तब मैं आकाश सा धरती पर गिरा भवा एक तारा देखूं। एक आउ चिमनी का कुंजी दीन गा रही जौन पाताल में उतरत है। फिर वो तारा उ चिमनी का ताला खोल देहेस जौन पाताल में उतरत रही। और चिमनी सा वैसन धुआं फूट गवा जैसन एक बड़ी भट्ठी सा निकरत है। ई बड़े चिमनी सा निकरा धुआं सा सूरज और आसमान काला पड़ गए। तभी वो धुआं सा धरती पर टिड्डी दल उतर आवा। उनके पास वह ताकत रही जौन धरती पर रहे वाले बिच्छुअन में रहता है। मुला उनसे कह दीन गा रहा कि वो धरती का घास का कौनो नुकसान ना पहुँचावे और न तो हरियर पेड़ पौधा का कौनो नुकसान पहुँचावे। उनका केवल उन्हीं मनइन का नुकसान पहुँचावे का रहा जेकरे माथे पर परमेश्वर का मोहर नाही लगी रही। टिड्डी दल सा ई भी कहा गा रहा कि वो मनयन का प्राण ना ले, उनका 5 महीना तक पीड़ित करत रही। उनका जौन कष्ट दीन जात रहा वो वही तरह का रहा जैसे बिच्छू का काटे सा रहा था। वो वही दिनन वो मनई मौत का ढूंढी है, मुला मौत उनका ना मिल पाई। वो पचे मरे का बरे तरसी है और मौत उनका चकमा दे के चली जाई। और अब देखा कि वो टिड्डी लड़ाई में लड़ाई का बरे तैयार घोड़न का तरह दिखात रहन। उनके माथे पर चमकीला मुकुट बंधा रहन और उनकर मुंह मनैयन का मुहन जैसे रहन। उनके बार स्त्रियन का बार का तरह रहन और उनके दांत शेर का दांत का तरह रहन। उनके सीना ऐसा रहन जैसे लोहा का कवच होई। उनके पखना का आवाज लड़ाई में जात बहुत घोड़े और रथ का आवाज का तरह रहन। उनकी पूंछ रहन जैसे बिच्छू का डंक होई और वो हमा 5 महीना तक लोगन का दुख पहुँचावे का ताकत रही। पाताल का अधिकारी दूत का उपचे अपने राजा का तरह लिए रहन। इब्रानी भाषा में उनके नाव आई। अबड्डोन और यूनानी भाषा में ओका अपुल्लयोन नाश करे वाला कहा जात रहा। पहली बड़ी आफत तो बीत गई है, मुला एकरे बाद दुई विपत्ति बड़ी और पड़े वाली आई। फिर जैसन 6वां सरकदूत अपन तुरही फूकेस वैसन ही मैं परमेश्वर का समनवा एक चमकीली वेदी देख्यो। ओकरी 4 सींग में सा आवाज आवत रही। तुरही ले 6वें सरकदूत सा वो आवाज कहेस, उन 4 सरकदूतन को छोड़ दा जौन फरात महानदी का लगे बंधा पड़ा आई। ई बरे 4 सरकदूत का छोड़ दिन गवा। ऊ पचे वही समय, वही दिन, वही महीने और वही साल का बरे तैयार रखा गा रहन जैसन की 1/3 मनयन का मार डावई। उनके पूरी तादाद कितनी रही ई मैं सुने।
घोड़ा पर चढ़े सैनिकन का तादाद 20 करोड़ रही। वो मोरे दर्शन में वो घोड़ा और उनके सवार मौका ई तरह दिखाई पड़न। वो सबन कवच पहिरे रहन जौन धधकत आग जैसे लाल लाल, गहरे नीला और गंधक जैसे पीला रहन। घोड़न का मुड़न सिंहन का समान रहन और उनके मुखन सा अग्नि, धुआं तथा गंधक निकलत रहा। ये 3 महामारी सा मतलब उनके मुँह सा निकलत आगी, धुआं और गंधक सा 1/3 मनैयन का मार डावा गवा। इन घोड़न का ताकत उनके मुँह और पूंछ में रही, काहे कि उनके पूंछ मुड़ वाले सांप का तरह रही, जौने सा वो मनैयन का नुकसान पहुंचावत रहन। इतने का बावजूद जौन मनई इस सत्यानाश सा नाही मारा गयन और जे आपन हृदय तथा मन फिरावा पे रहा, और जौन अबे तक प्रेत, सोना, चांदी, कांसा, पाथर और लकड़ी का मूर्तियन का पूजा नाही छोड़े रहन, जौन की ना देख सकत ही, ना बोल सकत ही, ना चल सकत ही और ना सुन सकत ही। वो पचे आपन हृदय और मन नाही बदलेन तथा अपने द्वारा कीन हत्या, जादू, टोना, यौन अनाचार और चोरी चकारी का कौनो पछतावा नाही रहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। फिर मैं आकाश सा नीचे उतरत एक और बलवान स्वर्गदूत का देख्यो। वो बादर का ओढ़े रहा और ओकरे मुड़े का आसपास एक मेघ धनुष रहा। ओकर मुखमंडल सूरज का तरह और टांग आग का खंभा जैसे रहन। आपने हाथे में वो एक छोटी सा खुली पोथी लिए रहा। आपन दाहिना हाथ पैर समुद्र में और बायां पैर धरती पर रखे। फिर उस शेर का तरह दहाड़त जोर सा चिल्लाएस। ओकरे चिल्लाए पर 7 गर्जन तर्जन का आवाज सुनाई दे लाग, जौन 7 गर्जन हो ही चुके। और मैं लिखे वाला रहन, तब मैं एक आकाशवाणी सुने। 7 गर्जन जौन कछु कहे है, ओका छिपाए दिया और ओका ना लिखा। फिर उस स्वर्गदूत जौने का मैं समुद्र में और धरती पर खड़ा देखे रहो, आकाश में ऊपर दाहिन हाथ उठाएस। और जौन हमेशा सा जीवित है, जे आकाश का और आकाश का सब चीजन का, धरती और धरती पा किहेस और समुद्र और जौन कछु ओहमा है, उनके सबनक रचना करे है, ओकर शपथ लैके स्वर्गदूत कहेस। अब और ज्यादा देर ना होई, मुला जब 7वां स्वर्गदूत का सुनई का समय आई, अर्थात जब वो आपन तुरही बजावे वाला होई, तब परमेश्वर का वो छिपी योजना सुसमाचार पूरी हो जाई, जेका वो अपने सेवक और नबियन का बताए रहा। वो आकाशवाणी जौने की मैं सुने रहे हूँ, वो आवाज फिर मुँह से कहेस, जा और उस स्वर्गदूत सा जौन समुद्र में और धरती पा खड़ा है, ओकरे हाथे सा खुली पोथी का लई लिया। ई बरे मैं उस स्वर्गदूत का पास गयो और मैं उसे कहो कि वो छोट का पोथी मौका दई दे। वो मोसे कहेस, एका लिया और खा लिया, ऐसे तोहार पेट कड़वा हो जाई, मुला तोहरे मुहे में इस हदौसा ज्यादा मीठा बन जाई। फिर उस स्वर्गदूत का हाथ सा मैं वो छोट का पोथी ले लीन और ओका खाए लीन। मोरे मुहे में इस शहद का तरह मीठ लगा, मुला जब मैं खा चुक्यों तब मोर पेट कड़वा हो गवा। एपा ऊ मो से बोला, तो का तमाम मनई देश जातियन का भाखा और राजा का बावत भविष्यवाणी करे का पड़ी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11। एकरे बाद नापे का बरे मौका एक सरकंडा दिन गवा,
जौन नापे वाली छड़ी का तरह दिखाई पड़त रही। मोसे कहा गवा, उठा और परमेश्वर का मंदिर का अंदर वेदी का नाप लिया और जौन मनाए मंदिर का अंदर आराधना करत आहाय उनकी गिनती करा। मुला मंदिर का बाहर आंगन का रह दा ओका नाना पा काहे बरे की गैर यहूदियन का दीन का आहाय। वो 42 महीना तक पवित्र नगर का अपने पैर का नीचे रौन दें। मैं अपने 2 गवाहन का खुली छूट दे और वो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करी हैं। वो 50 टाट का कपड़ा पहने रही हैं जिनका दुख प्रकट करे का बरे पहना जाता है। ई 2 साक्षी उ 2 जैतून का पेड़ और उ 2 दीपादान आहई जौन धरती का प्रभु का समनवा आहई। यदि के उनका नुकसान पहुँचावा चाहत हा तो ओकरे मुँह सा आग निकरे लागत हा और उनके दुश्मनन का निगल लेता हा। यदि के उनका नुकसान पहुँचावे का कोशिश करत हा तो ओकर मौत निश्चित तौर पर हो जात हा। ऊपचे आकाश का बादल बांध के रखे का ताकत रखत ही, जैसे ऊपचे भविष्यवाणी करत होई तो वो समय पानी ना बरसी। उनके झरनन का पानी पा अधिकार रहा जेका ऊपचे खून में बदल सकत रहन। उनमें ऐसी ताकत रही कि वो जितना बार चाहतेन उतनी बार धरती पर हर तरह का विनाश कर सकत रहन। उनके साक्षी दे चुके का बाद वो जानवर महागर्त सा बाहर निकली और उन पर हमला करी। वो उनका हराय देई और मार डाई। उनकर लाश महानगर का गलियन में पड़ी रही हैं। इस शहर का प्रतीक रूप में सदोम और मिस्र कहा जात रहा। यहाँ पा उनकर प्रभु का क्रूस पर चढ़ाई के मारा गा रहा। सब जातियन उपजातियन भाखा और राष्ट्र का मनई उनकी लाश का 3.5 दिन तक देखत रही ही और उनकी लाश का कब्र में न रखे दे। धरती पर रहे वाले आनंद मनई हैं, वो 50 त्योहार मनई हैं और एक दूसर का तोहफा दे हैं। ये 2 नबियन धरती पर रहे वाले मनइयन का बहुत दुख दिहे आई। मुला 3.5 दिन का बाद परमेश्वर कहती सा उनके जीवन में सांस आई गई और वो पचे अपने घोड़े पा खड़ा हो गए। जे उनका देखे रहन वो पचे बहुत डराए गए। फिर वो 2 नबियन जोर का आवाज में आकाश बाड़ी का उनसे कहत भय सुनन, यहाँ ऊपर आई जा। ई बरे वो आकाश का भीतर बादल में ऊपर चला गए। उनका ऊपर जात उनकर खिलाफत करे वाले देखन। ठीक वही समय पर हुआ बहुत बड़ा भूचाल आए गवा और शहर का 10वां हिस्सा डह गवा। भूचाल में 7,000 मनई मारा गए और जौन बच गा रहन वो सबन बहुत डराए गए और उस सड़क का परमेश्वर का महिमा का बखान करे लागन। इस तरह सा अब दूसरा आफत बीत गई। मुला सावधान, तीसरी महाविपत्ति जल्दी आवे वाली आई। 7वां स्वर्गदूत जब अपन तुरही फूके तो सड़क सा जोर का आवाजन आवे लागिन। वो सबे कहत रहिन, अब ई दुनिया का राज हमारे प्रभु का बाटे और ओकरे मसीह का बाटे और वो कई युग तक शासन करी। और वही समय परमेश्वर का समनवा अपने अपने सिंहासन पर बैठा। 24 बुजुर्गन दंडवत प्रणाम कई के परमेश्वर का आराधना किहन। वो पचे बोलेन, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तू आहा, तू रहया। हम तो हार धन्यवाद करता ही। तू ही ना अपन महाशक्ति का लई के
अपने शासन का शुरुआत करे रहया। जऊ और राष्ट्रन गुस्सन से भरी रही। मुला तऊ तोहार कोप प्रकट होई का समय आई गवा और का नियाव का समय आएगा अहई और उ समय आएगा अहई जऊ तोहार सेवक फल पढ़ई उन नबियन और उ सब पवित्र मनई जौन तोहार आदर करत रहें और सभी जितना बड़े मनई अहई और सभी जितने छोटे मनई अहई सब अपने काम का फल पावई। जौन मनई धरती का मिटावत अहई उनके मिटावई का समय आई गई। फिर सरग में परमेश्वर का मंदिर का खोला गवा, जहाँ ओकरे मंदिर में करार का ऊ पेटी दिखाई पड़ी। फिर बिजली का चकाचौंध होए लगी। मेघन का गर्जन, तर्जन और घड़घड़ाहट का आवाज, भूकंप और भयानक ओला बरसाए लागन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12। एकरे बाद आसमान में एक बड़ी सा निशानी प्रगट भई। एक स्त्री दिखाई पड़ी जौन सूरज का धारण करे रही और चांद ओकरे पांव का नीचे रहा। ओकरे माथे पर मुकुट रहा जेमा 12 तारा जड़ा रहन। वो गर्भवती रही। ओकर दिन निकटाए गा रहा। ई बरे वो पीड़ा सा कराहत रही। सरग में एक निशानी प्रगट भई। मोरे समनवा एक ठो ई लाल रंग का बड़ा का अजगर खड़ा रहा। ओकरे सातों का सिर पा 7 मुकुट रहन। ओकर पूंछ आकाश का तारन का 1/3 हिस्सा का सपाटा मार के धरती पर नीचे फेंक देहस। वो स्त्री जौन बच्चा पैदा करे वाली रही ओकरे समनवा ऊ अजगर खड़ा होई गवा। जैसे कि जौन बच्चा पैदा होई ओका ऊ खाई जाई। फिर वो स्त्री एक बच्चा का जन्म दिहस जौन की लड़का रहा। ओका सब जातिन पर लोहे का दंड का साथ शासन करे का रहा। मुला ओकर बच्चा का उठाई के परमेश्वर और ओकरे सिंहासन का समनवा लई जावा गवा। और वो स्त्री सुनसान जंगल में भाग गई। ओका एक ऐसी जगह रखा गवा जौने का परमेश्वर वही बरे बनवाए रहा, जैसे कि ओका 1260 दिन तक जीवित रखा जा सकई। फिर सरग में एक लड़ाई होई लाग। मिकाएल और ओकरे सरगदूतन का वो भयंकर अजगर सा लड़ाई होई लाग। वो अजगर भी ओकरे दूतन का साथ लड़ाई लड़े। मुला वो उनके ऊपर भारी नहीं पड़ा और वो भयंकर अजगर और ओकर सरगदूतन सरग में आपन जगह खोई देहन। हुन ऊ अजगर सरग का नीचे ढकेल दीन गवा। ई उही पुराना महानाग बाटई जेका दानव और शैतान कहा गा हई। ई पूरी दुनिया का ठगत हा। हाँ, एका फिन धरती पर ढकेल दीन गवा। फिर मैं जोरदार आवाज में एक आकाश बाड़ी का कहत सुनो, ए हमरे परमेश्वर का जीत का घड़ी और शासन बाटई। ऊ अपन ताकत और संप्रभुता का जनवाई देहेस। ओ का मसीह आपन ताकत का दिखाई दिहेस। काहे कि हमरे भाईयन पर परमेश्वर का सामने दिन रात लांछन लगावे वाला का नीचे ढकेल दीन गवा। ओ पचे मेमना का बलिदान का खून और ओकरी साक्षी सा ओका हराई दिहन। ऊ पचे अपने प्राणन का गवाही दे तलक अपने जीवन का परवाह नाही की है। ई बरे हे सरग और सरग में रहे वाले मनई खुशी मनावा। मुला हाय धरती और समुद्र तोहरे बरे कितना बुरा होई। काहे बरे की शैतान और हुआ उतर के गवाह है। ऊ गुस्सा सा तमात है। ओका पता है कि और ओकरे पास अधिक समय नाही है।
जब वो भयंकर अजगर देखे कि ओका धरती पर गिराए दिन का आई, तो वो स्त्री का पीछा करे लाग, जौन की बचवा का जन्म दिहे रही। मुला वो स्त्री का उकाब का 2 बड़ा बड़ा पखना दिन गा रहन, जैसे कि वो रेगिस्तान में उड़ जाई, जौन करे बरे तैयार कीन गा रहा। हुओं पा भयंकर अजगर सा दूर का 3.5 साल तक पालन पोषण कीन जाय का रहा। तो वो महानाग वो स्त्री का पाछे अपने मुँह सा नदी का तरह पानी का धारा बहाए, जैसन कि ओहमा बूढ़ जाई। मुला धरती अपन मुंह खोल के वो स्त्री का मदद किहेस, और वो भयंकर अजगर जौने नदी का अपने मुँह सा निकारे रहा, ओका निगल लिहेस। एकरे बाद तो वो भयानक अजगर वो स्त्री का ऊपर बहुत गुस्सा करेस, और ओकरे बचवन का साथ लड़ाई का बरे चल पड़ा, जौन की परमेश्वर का हुक्मन का पालन करत ही, और यीशु का साक्षी का धारण करत ही, और समुद्र का किनारे जाय के खड़ा होई गवा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। फिर मैं समुद्र में सा एक जानवर का बाहर आवत देख्यो, ओकरे 10 सींग रहिन और 7 मूंड रहन। वो अपने सींग पा 10 राजसी मुकुट पहने रहा, ओकरे मुड़े पा दुष्ट नाव लिखा रहन। मैं जौन जानवर देखे रहूं वो चीता का तरह रहा, ओकरे पैर भालू का तरह रहन, और ओकरे मुंह शेर का तरह रहा। वो भयंकर अजगर आपन ताकत, आपन सिंहासन और आपन ढेर अधिकार दे देहस। मैं देख्यूं कि ओकर एक मूड़ ऐसन दिखात रहा, जैसन ओकरे ऊपर कौनो बड़ा प्राण घातक घाव लगा रहा होई। मुला ओकर प्राण घातक घाव भर चुका रहा। पूरी दुनिया अचरज करत वो जानवर का पीछे चले लाग, और ऊ पचे अजगर का पूजा करे लागेन, काहे बरे ऊ अपन अधिकार ऊ जानवर का दई दिहे रहा, और ऊ पचे ऊ जानवर का पूजा करत काहे लागेन। ई जानवर का तरह यहाँ कौन है, और ऐसा के है जे ओसे लड़ सकई। वो का अनुमति दे दीन गई, जैसे कि वो अपने मुंह सा घमंड और परमेश्वर का निंदा भरी बात बोले। वो का 42 महीना तक आपन ताकत दिखावे का अधिकार दीन गा रहा। ई बरे वो परमेश्वर का निंदा शुरू कर दिहेस। वो परमेश्वर का नाव और उनका मंदिर और जौन सरग में रहत ही उनकर निंदा करे लाग। परमेश्वर का पवित्र लोगन का साथे लड़ाई का और उनका हरावे का अनुमति ओका दई दीन गई। ओकर अधिकार हर वंश, हर जाति, हर भाषा और हर राष्ट्र पर रहा। धरती का सभी निवासी उ जानवर का पूजा करी है, जेकर नाम वो मेमना का जीवन का पुस्तक में संसार का आरंभ सा नाही लिखा है, और जेकर बलिदान एकदम पक्का है। यदि केहू का कान आहई तो सुन ले। बंदी घर में बंदी बने का जेकरे तकदीर में आहई वो जरूर बंदी हुई। यदि केहू तलवार सा मारी तो वही तलवार सा मारा जाई। वह ऐसे समय में परमेश्वर का पवित्र लोगन का सहनशीलता और विश्वास का दिखावे चाहिए। एकरे बाद मैं धरती सा निकरत एक और जानवर का देख्यो, ओकरे मेमना का सींग का तरह 2 सींग रहीन। मुला वो महानाग का तरह बोलत रहा। वो भयानक अजगर का समनवा वो पहले जानवर का सभी अधिकारन का इस्तेमाल करत रहा। वो धरती और धरती का निवासिन सबसे वो जानवर का पूजा करवाए जौने का भयंकर घाव भर गा रहा। दूसरा जानवर बड़ा बड़ा अद्भुत कार्जन करे,
यहाँ तक कि सबके सामने ऊ धरती पर आकाश सा आग बरसाए दिहस। ऊ धरती पर रहे वालन का ठगत रहा, काहे कि ओकरे पास पहले जानवर का सामने अद्भुत कार्जन दिखावे का ताकत रही। दूसरा जानवर धरती पर रहे वालन सा पहले जानवर का आदर दे के ओकर मूर्ति बनवाए का कहस। जौन तलवार का मार सा घायल रहा पर मरा नहीं। दूसरे जानवर का ई ताकत दीन गा रही कि वो पहले जानवर का मूर्ति में जान फूके देई, जैसे कि मूर्ति पहले जानवर का तरह बोले ला गई। यहाँ तक कि उनका मारे का आज्ञा दई देई, जौन की मूर्ति का पूजा नहीं करतेन। दूसरा जानवर सभी लोगन का छोटा बड़ा, धनी गरीब, मालिक दास, पुत्र और गुलाम सबका मजबूर करे कि वो अपने दाहिने हाथे पा या दाहिने माथे पा वो जानवर का नाव या ओकरे नाम सा जुड़ी छाप लगवावे, जैसे कि बिना वो छाप का कौनो चीज ना तो खरीदी जा सके और ना तो बेची जा सके। बुद्धिमानी एहमा आई जेहमा बुद्धि होई, वो जानवर का संख्या का हिसाब लगाए ले, काहे कि वो संख्या का संबंध कौनो मनई सा आई। ओकर संख्या आई 666। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। फिर मैं देखियो कि मोरे समनवा सियोन पर्वत पर मेमना खड़ा है, ओकरे साथे 1,44,000 मनई खड़ा रहन, जेकरे माथे पा ओकर और ओकरे बाप का नाम लिखा रहा। फिर मैं एक आकाश बाड़ी सुन्यो, ओकर महानाद एक विशाल जल प्रपात का तरह रहा, यो भयंकर बादर का गरजे का तरह रहा। जौन महानाद में सुन्यो रहा, वो तमाम वीणा वादकन का बजावा वीणा सा पैदा संगीत का तरह रहा। वो सभेन सिंहासन, चारों प्राणियन और बुजुर्गन का सामने एक ठू नवा गाना गावत रहन, जौने 1,44,000 मनयन का धरती पर फिरौती दई के बंधन सा छुड़ाए लीन गा रहा, जौने का कौनो मनई वो गाना का नाही सीख सकत रहा। वो ऐसन मनई रहन जौन की कौनो स्त्री का संसर्ग सा आपन का दूषित नाही किए रहन, साथ जुड़ा नाही रहन, वो पचे कुआरा रहन। जहाँ जहाँ मेमना जात रहा ओकर पीछा करत रहन। पूरी मनयन का जाति सा उनका फिरौती दई के बंधन सा छुटकारा दीन गा रहा। वो पचे परमेश्वर और मेमना का बरे फसल का पहला फल रहन। वो कबहू झूठ नहीं बोले रहन और निर्दोष रहन। फिर मैं आसमान में ऊंची उड़ान भरत एक और सरकदूत देख्यो। ओकरे लगे धरती पर रहे वालन हर देश, जाति, भाषा और सभी कुल का मनयन का बड़े अनंत सुसमाचार का एक संदेश रहा। ऊंची आवाज में वो बोला, परमेश्वर से डरा और ओकर स्तुति करा, काहे कि ओकरे न्याय का समय आएगा है। ओकर आराधना करा जे आसमान, धरती, समुद्र और जल स्रोत का बनाएस। एकरे बाद ओकरे पाछे एक और सरकदूत आवा और बोला, ओकर पतन हो चुका है, महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। वो सब जात का अपने पैदा अनैतिक व्यभिचार से परमेश्वर का गुस्सा का वासना भरी दाखरस पियाएस। वो दुइनों का बाद फिर और एक सरकदूत आवा और जोर सा बोला, यदि केहू जानवर और जानवर का मूर्ति का पूजा करत हा और अपन हाथे में माथे पा ओकर मोहर लगवाए रहा था और वो भी परमेश्वर के गुस्सा का दाख रस पी, ऐसी शुद्ध तीखी दाख रस जौन परमेश्वर का गुस्सा का कटोरिया में बनाई गा है। वो मनाई का पवित्र सरक दूतन
और वो मेमनन के सामने धधकत गंधक में यातना दीन जाई। जुग जुग तलक उनकी यातना सा धुआं उठत हमेशा रही। और जौने पे जानवर का नाव का छाप छपी रही और वो जानवर और ओकर और ओकरी मूर्ति का पूजा करत रही, उनका दिन रात कबहू चैन न मिली। यही का माने है कि परमेश्वर का पवित्र लोग का धीरज और सहनशीलता धराई का जरूरत है, जौन परमेश्वर का हुकुमन और यीशु में विश्वास का पालन करत ही। फिर एक आकाश बाड़ी का मैं ई कहत सुनेऊ, एका लिखा, धन्य है ओ सबै मृतक जौन अब से प्रभु में मरस्थित होय के है। आदिमा कहत है, हाँ ये ठीक है, उनका मेहनत का कारण आराम मिली, काहे बरे कि उनकर काम उनके साथे है। फिर मैं देखूं कि मोरे समनवा हुआ एक सफेद बादर रहा और वो बादर पा एक ठो मनई बैठा रहा, जौन मनई का पूत जैसन दीख पड़त रहा। वो अपने माथे पा एक सोने का मुकुट धारण करे रहा और ओकरे हाथे में एक तेज हंसिया रही। तबही मंदिर में सा एक ठो और सरकदूत बाहर निकला। वो बदरे पा बैठे मनई सा जोर का आवाज में कहेस, हंसिया चलावा और फसल इकट्ठी करा, काहे बरे की फसल काटे का समय आएगा है, धरती का फसल पक चुकी है। ई बरे जौन बदरे पा बैठा रहा वो धरती पा अपन हंसिया हिलाएस और धरती का फसल काट लीन गई। फिर सड़क का मंदिर में सा एक और सरकदूत बाहर निकला, ओकरे लगे भी एक तेज हंसिया रही। वही समय पर बेदी सा एक और सरकदूत आवा। उस सरकदूत का आगे पर अधिकार रहा। उस सरकदूत सा जोर का आवाज में कहेस, अपने जोरदार हंसिया का चलावा और धरती का बेल सा अंगूर का गुच्छा उतारा लिया, काहे बरे की एकर अंगूर पक चुका है। ई बरे उस सरकदूत धरती पर अपन हंसिया झुलाएस और धरती का अंगूर उतार लिहेस और उनका परमेश्वर का भयंकर कोप का विशाल रस कुंड में डाल दिहेस। अंगूर शहर का बाहर का धानी में रौंद का निचोड़ लीन गयन। धानी में सा खून बहे लाग। खून घोड़ा का लगाम जितना ऊपर चढ़ गवा और लगभग 300 किलोमीटर का दूरी तलक फैल गवा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15। आकाश में फिर मैं एक और महान अचरज भरी निशानी देखूं। मैं देखूं कि 7 सरकदूतन आहई, जौन 7 आखिरी महाविनाश लिहे भय आहई। ई सबई आखिरी विनाश ही, काहे बरे कि एकरे साथन परमेश्वर का गुस्सा खत्म हो जाई। फिर मौका आग सा मिला कांच का समुद्र जैसा दिखाई पड़ा और मैं देखे कि ऊ पचे ऊ जानवर का मूरत पा और उनके नाव सा जुड़ी संख्या पा जीत हासिल कैली है आहई। उन्हों कांच का समुद्र पा खड़ा आहई। ऊ पचे परमेश्वर का दीन गई वीड़ा लिहे रहन। ऊ पचे परमेश्वर का सेवकन मूसा और मेमना का ई गाना गावत रहन। जौन काम तू करत रहत हिया ऊ सबई महान आहाय। तोहार काम करई का ताकत अचरज भरी और अनंत आहाय। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तोहार मार्ग धर्म संगत और सच्चे आहाय। तू सब जातिन का राजा आया। हे प्रभु, तो से मनई हमेशा डरात रहिए। तोहार नाव लइके मनई स्तुति करिहै। काहे बरे कि तू अकेले पवित्र आहा। तोहरे समनवा सब राष्ट्रन आहाय
और तुहार आराधना करिहाई। काहे बरे कि ई बात और पता चलिगा आहाय, तू जौन करत है उहे न्याव आहाय। एकरे बाद मैं देखूं कि सड़क का मंदिर मतलब करार का तंबू का खोला गवा और ऊपचे सातों सड़क दूतन जन के लगे आखिरी 7 महामारी रहन मंदिर सा बाहर आयन। ऊपचे चमकीले साफ मलमल का कपड़ा पहने रहन, अपने सीना पर सोने का पटका बांधे रहन। फिर वो 4 प्राणियन में सा एक वो 7 सड़क दूतन का सोना का कटोरा दिहस, जौन हमेशा हमेशा का बरे अमर परमेश्वर का गुस्सा सा भरा रहन। वो मंदिर परमेश्वर का महिमा और ओकरे शक्ति का धुआं सा भरा रहा, जैसे कि जब तलक उन 7 सड़क दूतन का 7 महामारी पूरा न हो जाई तब तलक मंदिर में कौनो घुसई न पावई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16। फिर मैं सुने कि मंदिर में सा एक जोर का आवाज उन 7 सड़क दूतन सा कहत आई, जा और परमेश्वर का गुस्सा का 7 कटोरन का धरती पा उड़ेल दिया। ई बरे पहला सड़क दूतन गवा और धरती पा आपन कटोरा उड़ेर दिहेस। एक नतीजा ई भवा कि ऊ मनई जिनके ऊपर जनावर का निशानी छपी रही और जौन ओकरी मूर्ति का पूजा करत रहन का ऊपर भयानक पीड़ा पैदा करे वाले छाला फूट आयन। एकरे बाद दूसर सड़क दूतन आपन कटोरा समुद्र में उड़ेर दिहेस और समुद्र का पानी मरे भये मनई का खून में बदल गवा और समुद्र में रहने वाले सब जीव जंतु मर गयन। फिर तीसरा सड़क दूतन नदियन और पानी का झरनन पाई आपन कटोरा उड़ेर दिहेस और वो खून में बदल गयन। वह समय पा मैं पानी सड़क दूतन का ई कहत सुने, तू ही अहाऊ जौन पुनियातीमा जौन अहे जौन रहा सदा सदा सा, तू ही अहा जौन है एक ही पवित्र करत भय निया ओन कर उन सब पवित्र लोगन और नबियन का खून बहाय है। तू उनका पिया का बरे केवल खून दिया, काहे बरे की वो निहाय का काबिल रहे। फिर मैं बेदी सा आवत आवाज सुने, हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तोहार न्याय सच्चा और उचित आहाय। फिर चौथा सड़क दूत अपन कटोरा सूरज का ऊपर उड़ेर दिहेस। ई तरह ओका मनैयन का आग सा जलावे का ताकत दे दिन गई और मनई भयानक गर्मी सा झुलसाई लागेन। वो परमेश्वर का नाव का कोसाई लागेन, काहे बरे कि इन जेका महामारी पा का अधिकार आई मुला ऊ पचे आपन मन फिरावा नाही किहन और ना जिंदगी का बदलेन और परमेश्वर का महिमा किहन। एकरे बाद 5वां सड़क दूत अपन कटोरा ऊ जनावर का सिंहासन पर उड़ेर दिहेस और ओकर राज अंधेरे में डूब गवा। सब मनई तकलीफ का आपन जीभ काट लेहन, आपन आपन पीड़ा और छालन का कारण वो सड़क का परमेश्वर का निंदा तो करे लागेन, मुला आपन मन फिरावा नाही किहन। फिर 6वां सड़क दूत अपन कटोरा फरात नाव का महानदी पा उड़ेर दिहेस और ओकर पानी सूख गवा। ऐसे पूरब दिशा का राजन का बरे रास्ता तैयार हो गवा। फिर मैं देखूं कि वो भयंकर अजगर का मुँह सा, वो जनावर का मुंह सा और कपटी नबियन का मुंह से 3 दुष्ट आत्मन निकलिन, जौन मेढक का तरह दिखाई पड़त रहिन। ये सब दुष्ट का आत्मन रहिन
और उनके माँ अद्भुत कार्जन करे का ताकत रही। वो पूरी दुनिया का राजा लोगन माँ सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान दिन युद्ध करे का बरे इकट्ठा करे का निकल पड़न। सावधान, मैं चोर का समान आवत हूँ। उ धन्य अहई जौन जागत रहा था और अपने कपरन का अपने साथे रखा था, जैसन कि उ नंगा ना घूमई और मनई ओका लज्जित होत ना देई। ई तरह सा वो दुष्ट आत्मन ओन राजन का इकट्ठा कई के वो जगह पे ले आयन जौने का इब्रानी भाषा में हर मगिदोन कहा जाता है। एकरे बाद सातवां सरकदूत अपन कटोरा हवा में उड़ेर दिहेस और सिंहासन सा पैदा भवा एक भयंकर आवाज मंदिर में सा कहा तिकरी ई खत्म हो गवा। तबही बिजली कौंधे लाग, आवाज का और गर्जन और एक ठो जबरदस्त भूचाल आए गवा। मनई का धरती पर प्रगट होए का बाद का ये सबसे भयानक भूचाल रहा। वो बड़ा शहर 3 टुकड़न में बिखर गवा और अधर्मियन का राष्ट्रन का नगरन का नष्ट हो गए। परमेश्वर महानगरी बाबुल का दंड दे का बरे याद करे रहा, आपन भयंकर प्रकोप का कटोरा मासा ओका दई दिहस। सब दीप गायब हो गए, कौनो पहाड़ तक का पता नहीं चल पावत रहा। 50-50 किलो का ओला आसमान सा मनैयन का ऊपर बरसे लागन। ओलन का भयंकर विपत्ति का कारण सब मनई परमेश्वर का कोसत रहन, काहे बरे के ई भयानक आफत रही। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17। एकरे बाद ओन 7 सरकदूतन जौने का लगे कटोरा रहन ओहमा सा एक ठो मोरे लगे आवा और बोलेस, आवा मैं तो का तमाम नदियन के किनारे बैठी हूँ महान वेश्या का दिन जाय वाला दंड दिखाई। धरती का राजा ओकरे साथ संबंध बनाए और जौन मनई धरती पर रहा थी उपचे ओकरे विलास मदिरा से मतवाला हो गए। फिर मैं आत्मा का कहे का मान किन और उस सरकदूत मौका बीहड़ जंगल में ले गवा, जहाँ मैं एक स्त्री का लाल रंग का एक ऐसे जानवर पा बैठा देखे जौने पा परमेश्वर का बरे गारी लिखी गई रही। ओकरे 7 मूंड रहन और 10 सींग रहन। वो स्त्री बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा पहने रही। वो सोने बेस कीमती रत्नन और मोतियन सा सजी रही। वो अपन हाथ में सोने का एक कटोरा लिए रही जौन बुरी बातन और वेश्यापन का बुराई सा भरा रहा। ओकरे माथे पा एक निशानी रही जेहकर गुप्त अर्थ आई, महान बाबुल का सबई महतारी बेस्या और धरती पर होए वाली सब बुराइयन का पैदा करे वाली। मैं देखे कि वो स्त्री परमेश्वर का पवित्र लोगन का खून पिए रही जौन यीशु का बरे अपने विश्वास का साक्षी का बरे आपन प्राण छोड़ दिहन। ओका देख के मैं बड़े अचरज में पड़ गए हूँ। तबे वो सरकदूतन मोसे पूछेस, तू अचरज में काहे पड़ा हा? मैं तो का स्त्री का और जौने जनावर पऊ बैठी है ओकरे प्रतीक का समझावत हूँ। 7 सिर और 10 सींग वाला ई जनावर जौन तू देखे हा पहले कबहू जिंदा रहा, मुलाब जिंदा नहीं है। फिर वो पताल से अब ही निकल वाला है और तब ही ओकर विनाश हो जाये। फिर धरती का वो मनई जौने का नाव दुनिया का शुरुआत सजीवन का पुस्तक पर नहीं लिखा गया है, वो जानवर का देख कर चकित हुई है। काहे बरे कि वो जिंदा रहा, मुला और जिंदा नहीं है, मुला फिर वो आवे वाला है। यह वो जगह आचे जहाँ बुद्धिमान मन इनका बुद्धि का जरूरत है। ई 7 सिर
उ 7 पर्वत अही जौने पर वो स्त्री बैठी है, उ 7 सिर उ 7 राजन का प्रतीक है। जौने में से पहले 5 का पतन हो चुका है, एक ठू अबे राज करत है और दूसर अब तक आई नहीं बा। मुला जब वो आई तब वो बहुत कम समय तलक रुकी। उ जनावरन जौन पहले कबहू जिंदा रहा मुला और जिंदा नहीं है, खुदे 8वां राजा है जौन उन 7 में से एक ही है, ओ कई विनाश होए वाला है। जौन 10 सिंह तू देखे आहा उ 10 राजा आही, उ बचे अबही तलक आपन शासन शुरू नहीं कर आही। मुला जनावर का साथे 1 घंटा का बरे उनका शासन करे का अधिकार दिन जाए। ई 10 राजन का एक ही उद्देश्य रहा कि वो अपन ताकत और अपन अधिकार उ जनावर का दे दे। उ मेमना का खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मुला मेमना अपने बुलाए, अपने सब चुने और अपने विश्वासियन का साथ मिलके उनका हराई दे। काहे बरे कि उ और प्रभुअन का प्रभु और राजा लोगन का राजा है। उ सरकदूत मोसे फिन कहेस, उ सबई नदियन जौने का तू देखे रहा, जहाँ वो बेस्या बैठी रही, तमाम खानदानन, समुदायन, जातियन और भाखन का प्रतीक है। उ 10 सिंह जौने का तू देखा और वो जनावर वो बेस्या से नफरत करी है और ओकर सब चीज छीन के ओकर नंगी छोड़ दे हैं। वो ओकर शरीर का खाई दे हैं और वो का आगी में जलाई दे हैं। आपन प्रयोजन पूरा करे का बरे परमेश्वर उनके सबन के एक राय कई की उनके मन में ये बैठाए दे है, जैसे कि जब तक परमेश्वर का वचन पूरा ना हो जाए तब तक शासन करे का अपन अधिकार हुई जनावर का सौंप दे। वो स्त्री जौने का तू देखे रहा वो महानगरी रही जौन धरती का राजन पर शासन करत है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18। एकरे बाद मैं एक और सरकदूत का आकाश सा बड़ा भव्यता सा नीचे उतरत देख्यो। ओकरी महिमा सा समूची धरती चमके लाग। जौने जोरदार आवाज सा पुकारत उ बोला, मिट गई बेबीलोन महानगरी, मिट गई। वो दुष्ट आत्मन का रहस्य का घर बन गई रही, वो अशुद्ध मनैन का आत्मा का बसेरा बन गई रही और नफरत करे लायक चिड़ियन का घर बन गई रही। वो तमाम गंदा निंदा करे लायक जनावरन का बसेरा बन गई रही। काहे कि वो सबक बेविचार का, क्रोध का मदिरा पियाए रही, जौन ई दुनिया का राजा का खुदई जगाए रही। ओकरे साथे बेविचार करे रहेन शासक लोग और उनके भोगई स ई दुनिया का धनी व्यापारी बना रहे। आकाश सा मैं एक और आवाज सुनो जौन कहत रही, अरे मोर मनैयन, तू शहर से बाहर निकल जा। उनके पापन का कतहु तक गवाहन न बनब्या। कतहु ऐसा न हो कि जौनों के नाश रहेन तोहरेन ऊपर न गिर जाए। काहे बरे कि ओकरे पाप का गठरी आत्मान तक ऊंची आहाय। परमेश्वर ओकरे बुरा काम का याद करत आहाय। अरे जैसन कि वो तोहरे साथे करे रहा वैसन तू भी उनके साथे करा। वो तोहरे साथे जैसन करे रहा तू ओकर दुगना ओकरे साथे करा। दूसरे का बरे उ तोहका जौने कटोरा माँ तीत दाखरस पियाए रहया तू ओका ओसे दुगना तीत दाखरस पियावा। काहे बरे कि उ खुदाई का जौन महिमा और वैभव देहेस तू ओका यातना कहर और पीड़ा दिया। काहे बरे कि उ खुदाई सा कहत रही हा, मैं खुदई राजा का आसन पर बैठी महारानी हूँ। मैं विधवा न कर बई, ए बरे सोग न करा। यही बरे जौन नाच होई का तय होएगा है वो एक ही दिन में ओका घेर ले ही। महामृत्यु, महारोदन और दुर्भक्ष भीषण और कई दे ही उनका जलाए का राख। काहे बरे की परमेश्वर प्रभु बहुत ताकतवर है और उन्हीं ओकर न्याय करत है। जौन धरती का राजा जौन ओकरे साथ यौन पाप करे रहन
और ओकरे भोग विलास में हिस्सा बटाए रहन। ओकरे जल जाय का धुआं जब देखी है तो ओकरे बड़े रोई ही और चिल्लाई ही। ऊ पचे ओकरे कष्ट सा डराई के हुआ सा बहुत दूर खड़ा रही है। ओ ताकतवर नगर बेबीलोन भयावह और भयानक है, तोहार दंड तोहका तनिक देर में मिल गवा। ई धरती का व्यापारी ओकरे कारण रोई ही और चिल्लाई है, काहे बरे कि उनके कौनो चीज केहू और मोल ना लेई, ना तो केहू कौनो चीज लेई। सोने का, चांदी का, बेशकीमती रत्न, मोती, मलमल, बैंगनी, रेशमी और किरमिजी कपड़ा, हर तरह का महकौआ लकड़ी, हाथी का दांत का बनी तमाम चीज, अनमोल लकड़ी, कांसा, लोहा और संगमरमर से बनी तमाम चीज, दारचीनी, गुलमेहंदी, महकोरा, धूप, रसगंधक, लोहबान, दाखरस, जैतून का तेल, मैदा, गेहूं मवेशी, भेड़ी, घोड़ा और रथ, दास और मनई का, शरीर और आत्मा का व्यापारी न कहीं। अरे बेबीलोन, वो सब चीजें अच्छी से अच्छी जौने में तोहार दिल रमगा रहा, तोहका छोड़ के सब चली गई है। तोहार बहुमूल्य और बहुमूल्य वस्तुअन तोहरे हाथ सा चली गई है। वो व्यापारी जौन एक सबके व्यापार करत रहन और ऐसे धनी बन गा रहन, वो दूर खड़ा रही है, काहे बरे कि वो कष्ट सा डराए गा है, वो रोवत चिल्लात कहीं है। कितना डरावना है और कितना भयानक है महानगरी ई उही का बरे है, जौन नीक नीक मलमली कपड़ा पहनत रही, जौने रंग बैजनी और किरमिजी रहा और जौन सोने सा सजत रही, बेश कीमती रत्नन सा सजी मोतियन सा, और ये सारी संपत्ति तनिक देर में मिट गई। फिर जहाज का हर कप्तान या हर वो मनई जौन जहाज सा चाहे जहाँ कहूँ जा सकत हा, और सबई मनई जौन समुद्र सा आपन जीविका चलावन ही, वो नगरी सा दूर खड़ा रहन। और जब वो पचे वो करे जरे सा उठत धुआं का उठत भय देखेन, तो जोर सा चिल्लाए उठेन, ई बड़ी नगरी का तरह और कौन नगरी आई। फिर वो पचे अपने मुड़े पा धूल डावत जोर सा चिल्लानेन और कहन, महानगरी है, एक तनी भयानक है, ऊ रोवत और शोक मनावत भय कहे, हाय हाय। महान नगरी जिकरे संपत्ति सा सब जहाज वाले धनवान हो गए रहे, अब घंटा भरी माँ उजर गई। हे सरक प्रेरितान और नबियन, ओकरे बड़े खुशी मनावा, परमेश्वर का लोगन खुशी मनावा, काहे कि परमेश्वर का उहाय तरह दंड दे दिहेन, जैसन दंड उ तोहका दिहे रहा। फिर एक ताकतवर सरकदूत चक्की का पाट जैसी एक जबर का चट्टान उठाए और ओका समुद्र में फेंकत कहेस, महानगरी, अरे बेबीलोन महानगरी, तोहका का इहे गति सा बलपूर्वक फेंक दिन जाई और तू नष्ट हो जाबू, फिर सा मिलन पौबू। और तुझमा बीड़ा बादकन, संगीत गन, बांसुरी बजावे वालन और तुरही फूके वालन का स्वर फिन कबू सुनाई पड़ी। ना कोनो काला शिल्पी तोहरे में पावा जाई, ना तोहमा ना कोनो चक्की का आवाज सुनाई देई, और कबहू फिर दिया का ज्योति ना चमकी, और ना तो कबहू फिर दुल्हा दुल्हन का मीठी आवाज गूंजी। तोहरे ना व्यापारी जे दुनिया महान लोगन मसा रहन, तोहार जादूगरी जाति भरमाई गईन रही। इ नगरी में नबियन का खून बहावा पावा गा रहा, और परमेश्वर का पवित्र मनईन का लहू बहावा गा रहा,
और ऊ सबही जेका ई धरती पा बलि चढ़ाई दिन गा रही। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19। एकरे बाद मैं सड़क का भीड़ सा उच्च स्वर में आवाज आवत सुने रहे हो। हालेलुया! परमेश्वर का जय होई, जय होई। महिमा और सामर्थ हमेशा मिलाई। ओ कन्याओं सच्चे और धर्ममय अहै। ओ बड़ी वेश्या का ऊ न्याय करेस जौन आपन वे विचार से ई धरती का भ्रष्ट कई दिहे रही। अपने दासन का मौत का बदला ले लिहेस। ओ न फिन कहन हालेलुया! वो से धुआं जुग जुग तक उतरत रहा। फिर 24 बुजुर्गन और चारों प्राणियन सिंहासन पर बैठा परमेश्वर का झुक के प्रणाम करें और ओकर आराधना करत गावे लागेन। आमीन, हालेलुया। सिंहासन सा फिर आवाज आई जौन कहत रही, तू ओकर सेवकन, तू सबे हमरे परमेश्वर का स्तुति कर और अपने सब लोगन का चाहे बड़ा हो या छोटा सबई का इज्जत करत रहा। फिर मानो मैं एक विशाल जन समूह का आवाज सुनो जौन की भयंकर पानी का बहाव और बदरन का जोरदार गरजय तरजय का आवाज जैसी रही। कहत रही, हालेलुया! जय होई ओकर काहे बरे की हमार प्रभु परमेश्वर सर्व शक्ति सा पूरा होई के राज्य का ताकतवर बनावत आए। ई बरे आवा आनंद खुशी मनावा, आवा उका महिमा दे। काहे बरे की और मेमना का ब्याह का समय आ गवा है। ओकर दुल्हन सजी धजी तैयार हो गए। ओका आज्ञा मिली है, साफ सफेद निर्मल मलमल पहन लिया। ये मलमल परमेश्वर का पवित्र लोगन बढ़िया कामन का प्रतीक है। फिर वो मोसे कहे लाग, लिखा तू धन्य है जिनका ब्याह का भोजन में बुलावा गया है। वो मोसे फिर कहिस, ई परमेश्वर का सच्चा वचन अही। और मैं ओकर आराधना करे का बरे ओकरे पाँव पा गिर पड़े। मुला ऊ मोसे कहेस, सावधान, ऐसा ना करा। मैं तो तोहरे और तोहरे भाइयन का साथी परमेश्वर का साथी सेवक आहूं जौने पे यीशु का साक्षी का भविष्यवाणी की आत्मा आहाई और प्रचार का जिम्मेदारी आहाई। परमेश्वर का आराधना करा काहे बरे कि यीशु का प्रमाणित संदेश ई बात का साक्षी है कि ओहमा एक नबी का आत्मा है। फिर मैं सड़क का खुलत देखे और हुआ मोरे समनवा एक सफेद घोड़ा रहा। घोड़े पर जौन बैठा रहा ओका विश्वसनीय और सत्य कहा जात रहा। काहे बरे कि वो न्याय और धार्मिकता सा निर्णय करत हा। ओकर आँखें ऐसी रही जैसे आगी का लपट होई। ओकरे मुड़े पे बहुत सा मुकुट रहन। ओकरे ऊपर एक नाव लिखा रहा जेका ओकरे अलावा और केहू नहीं जानत। वो ऐसा कपड़ा पहने रहा जौने का खून में डुबोआ गा रहा। ओका नाव दीन रहा परमेश्वर का वचन। सफेद घोड़न पा बैठी सड़क का सेना ओकरे पीछे पीछे चलत रहिन। वो साफ सफेद मलमल का कपड़ा पहने रहा। राष्ट्रन का मारे का बरे ओकरे मुँह सा एक तेज धार का तलवार बाहर निकलत रही। वो ओकरे ऊपर लोहे का दंड सा शासन करी और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का भयानक गुस्सा का धानिमा अंगूर का रस निचोड़ी। ओकरे वस्त्र और जांघ पे ई नाव लिखा रहा, राजन का राजा और प्रभुवन का प्रभु। एकरे बाद मैं देखूं कि सूरज का ऊपर
एक स्वर्गदूत खड़ा है। वो ऊंचे आकाश में उड़े वाली सबही चिड़ियन सा जोर का आवाज सा कहेस, आवा परमेश्वर का महाभोज का बरे इकट्ठा हो जा। जैसे कि तू शासकन, सेनापतियन, मजदूर आदमियन, घोड़न और उनके सवारन का मांस खाई सका, और सब मनई छोट बड़ा आदमियन और खास आदमियन का शरीर खाई सका। फिर मैं वो जनावरन का और धरती का राजन का देखूं, उनके संग उनके सेना रही। वो पचे वो एक घोड़ा का सवार और ओकरी सेना सा युद्ध करई एक साथे आए के जुट गए। वो जनावर का पकड़ा गवा, ओकरे साथ वो झूठा नबी भी रहा, जौन जानवर का उपस्थिति में अद्भुत कार्जन दिखावा करत रहा और उनका ठगत रहा, जौने पा वो जनावरन का छाप लगी रही और जौन ओकरी मूर्ति का आराधना करत रहन। वो जनावरन का और झूठे नबी दुइनों का जलत गंधक का भभकत झील में जिंदा डाल दीन गवा। घोड़ा का सवार का मुंह सा जौन तलवार निकलत रही, बाकी का सैनिक उसे मार डावा गयन। फिर चिड़ियन मिलके ओकरे मांस खाए के अघाई गयन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। फिर आकाश समय एक स्वर्गदूत का नीचे उतरत देखो, ओकरे हाथ में पाताल का चाबी और एक बड़ी सकरी रही। वो पुरान महासाप का पकड़ लेस, जौन की दैत्य यानी शैतान बाटे। फिर ओका 1000 साल का बरे सकरी में बांध दिहस। तब वो स्वर्गदूत ओका अथाह कुंड में डाल के बंद करके पारदर सांपे पा मुहर लगाए दिहस, जैसे जब तलक 1000 साल पूरा ना हो जाई। वो कौनो मनई का धोखा ना दे सकत। 1000 साल पूरा हो जाए का पाछे ओका कछु समय का बरे छोड़ा जाए का है। फिर मैं कछु सिंहासन देखूं, जौने पा कछु मनई बैठा रहन, उनका न्याय करे का अधिकार देनगा रहा। और मैं उनकी आत्मा का देखूं, जिनके सिर उस सच्चाई का कारण जौन यीशु सा प्रमाणित आई और परमेश्वर का संदेश सा काट दिनगा रहन, जे ऊ जनावरन या ओकरी मूर्ति का कबहू पूजा नहीं करे रहन, जे अपने माथे पा या अपने हाथे पा ओकर निशानी कबहू धारण नहीं किए रहन। ऊ पचे फिर से जिंदा हो गए और ऊ मसीह का साथ 1000 साल तक राज करें। बाकी मनई 1000 साल पूरा हो गए पा फिर से जिंदा नहीं भैन। ये पहला पुनरुत्थान बाटे। वो धन्य आई और पवित्र आई जौन पहले पुनरुत्थान में भाग लेता है। इन पे दूसरी मृत्यु का कौनो अधिकार नहीं आई। ये आदमियन पर दूसर मौत का कौनो अधिकार नहीं मिला है, पर ऊ पचे तो परमेश्वर और मसीह का आपन याजकन हुई और ओकरे साथे 1000 साल तक राज करी। फिर 1000 साल पूरा हो जाए पा शैतान का ओकरी जेल सा छोड़ दिन जाई और उस समूची धरती पा फैली राष्ट्रन का छलई का बरे निकर पड़ी। वो गोग और मगोग का छली, वो उनका लड़ाई का बरे इकट्ठा करी। वो उतना अनगिनत हुई ही जितना कि समुद्र का तट का रेत कड़ आई। शैतान का सेना समूची धरती पर फैल जाई और वो परमेश्वर का लोगन का छावनी और उनकर प्यारी नगरी का घेर ले। मुला आग जौन सरगे सा उतरी और उनका निगल जाई। एकरे पाछे शैतान का जौन उनका धोखा देत रहा है, भभकत गंधक का झील में फेंक दिन जाई, जहाँ वो जनावरन
और झूठा नबी दुइनो डाला गा हई। उनका हमेशा हमेशा का बरे रात दिन तड़पावा जाई। फिर मैं एक जबरदस्त सफेद सिंहासन कही थी, ओपा विराजमान जे रहा ओका देख्यो। ओकरे सामने सा धरती और आकाश भाग खड़ा भैन, उनका पता नहीं चल पावा। फिर मैं छोट और बड़ा मृतक मनइन का देख्यो, वो पचे सिंहासन का आगे खड़ा रहन। कछु किताब खोली गयन, फिर एक और किताब खोली गई, वो रही जीवन का किताब। और उन किताबन में लिखी गई बातन का आधार पा मृतकन का न्याय उनके कामन का अनुसार कीन गवा। जौन मृतक मनयन समुद्र में रहन, उनका समुद्र दे देहस, और मृत्यु लोक और अधोलोक आपन आपन मृतक मनयन का सौंप देहन। हर एक का न्याय उनके कर्मन का अनुसार कीन गवा। एकरे बाद मौत का और अधोलोक का आग का झील में झोंक दीन गवा। ई आग का झील दूसरी मौत बाटे। जौन कौनो मनई का नाव जीवन का पोथी में ना मिली, तो वह का आग का झील में ढकेल दीन गवा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। फिर मैं एक नवा सरग और नवा धरती देख्यो, काहे बरे पहला सरग और पहली धरती खत्म होइगा रहन, और कब का समुद्र ऊ नहीं रहा। मैं यरूशलेम का ऊ पवित्र नगरी नवा यरूशलेम का आकाश का बाहर निकल के परमेश्वर कहती सा नीचे उतरत देख्यो। ऊ नगरी का ऐसे सजावा गा रहा, जैसे कौनो दुल्हन का ओकरे पति सा मिले का बर सजावा गा हुई। तबै मैं आकाश में एक जोरदार आवाज सुन्यो, ऊ कहत रही, देखा और परमेश्वर का मंदिर आदमियन का बीच में है, और वो उन्हें का बीच में रही। ऊ पचे ओकर लोग नहीं है, और परमेश्वर उनके परमेश्वर हुई है, और खुदे परमेश्वर उनके परमेश्वर हुई है। उनकी आँख का एक एक आंसू वो पहुँच जाए, और हुआ और न तो कबो मौत होई न शोक। ई वजह से केहू का रोवे धोवे का ना पड़ी, काहे बरे कि वो सब पुरानी बात अब खत्म हो चुकी बाटे। एकरे ऊपर जौन सिंहासन पर बैठा रहा, वो बोला, देखा मैं सब कछु नवा कही देता हूँ। वो फिर कहेस, एका लिख लिया, काहे बरे की ई वचन विश्वास लायक है और ई सच्चा है। फिर वो मुँह से बोला, सब कछु पूरा हो चुका है। मैं अल्फा हूँ और मैं ओमेगा हूँ। मैं आदि हूँ और मैं अंत हूँ। जौन मनई जे प्यासा है, मैं ओका जीवन जल का झरना सा सेत में खुले मन सा जल पियाऊब। जौन विजय होई वो सब चीज का मालिक बनी। मैं ओकर परमेश्वर होब और ऊ मोरे पूत होई। मुला कायरन, अविश्वासियन, मूर्खन, हत्यारन, व्यभिचारी, जादू टोना करे वालन, मूरत का पूजा करे वालन और झूठ बोले वालन का भबकत गंधक का जलद झील में आपन हिस्सा बटावे का होई। ई दूसरी मौत बाटे। फिर वो 7 सरकदूतन में सा एक, जिनके लगे 7 आखिरी विनाश का कटोरा रहन, एक ठू आगे आवा और मुझसे बोला, हिया आवा, मैं तो का उ दुल्हन दिखाई दे जौन मेमना का दुल्हन आहाए। अबही मैं आत्मा का आवेश में रहे कि वो मौका एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गवा। फिर वो मौका यरूशलेम का पवित्र नगरी का दर्शन कराए। वो परमेश्वर का तरफ सा आकाश सा नीचे उतरत रही। वो परमेश्वर का महिमा सा चमकत रही। वो बिल्कुल निर्मल यशब नामक महामूल्यवान रत्नन तरह
चमकत रही। नगरी का चारिहु कहती एक बड़ा का ऊंचा परकोटा रहा, जेहमा 12 दरवाजा रहन। वो 12 दरवाजन पा 12 सरकदूत रहन, और 12 दरवाजा पा इस्राएल का 12 कुलन का नाव छपा रहन। एहमा सा 3 दरवाजन पूरब का तरफ रहन, 3 दरवाजन उत्तर कहती, 3 दरवाजन दक्षिण कहती, और 3 दरवाजन पश्चिम कहती रहन। नगर का परकोटा 12 नींव पर बनावा गा रहा, और उनके ऊपर मेमना का 12 प्रेतन का नाव छपा रहन। जौन सरकदूत मुझसे बतियात रहा, ओकरे लगे सोना का बनी नापे का एक छड़ी रही, जौने सा ऊ नगर का फाटक और परकोटा का नाप सकत रहा। नगर का वर्गाकार बसावा गा रहा, ये जितना लंबा रहा उतना चौड़ाई रहा। ऊ सरकदूत वही छड़ी सा नगर का नापेस, ओकर लंबाई करीब 12,000 स्टोडिया पाई गई। ओकर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही तरह रही। सरकदूत फिर ओकरे परकोटा का नापेस, वो करीब 144 हाथ रहा। ओका मनई का हाथन का लंबाई सा नापा गा रहा, जौन हाथ सरकदूत का हाथ आई। नगर का परकोटा यह सब नाव का रत्नन का बना रहा, और नगर का कांच का तरह चमकत शुद्ध सोना सा बनावा गा रहा। नगर का परकोटे का नींव हर तरह का बेशकीमती रत्नन सा सुसज्जित रहिन। नींव का पहला पाथर यसाब का बना रहा, दूसरा नीलम सा, तीसरा स्फटिक सा, चौथा पन्ना सा, पांचवा गोमेद सा, छठा मानक सा, सातवां मणि सा, आठवां पेरोज सा, नवा पुखराज सा, 10वां लहसनिया सा, 11वां धूम्रकांत सा, और 12वां चंद्रकांता मणि सा बना रही। 12 दरवाजा 12 मोतियन सा बना रहन, हर दरवाजा एक एक मोती सा बना रहन। नगर का गलियन साफ कांच जैसे शुद्ध सोने सा बनी रहिन। नगर में मैं कौनो मंदिर नहीं दिखाई पड़ा, काहे बरे कि सबसे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना होकर मंदिर में रहन। वो नगर का कौनो सूरज या चांद का जरूरत नहीं रही, जौन ओका रोशनी दे, काहे बरे कि वो परमेश्वर का महिमा सा खुदे प्रकाशित रहा, और मेमना वो नगर का दिया बाटई। सब जातियन का मनई यह दीपक का रोशनी का सहारे आगे बढ़ी हैं, और ई धरती का राजा आपन सुंदरता ई नगर में ले आई। दिन का समय एकर दरवाजा कबहू बंद ना हुई, और हुआ रात तो कबहू होई ना करी। जातियन का वैभव और धन संपत्ति का वो नगर में ले आवा जाई। कौनो गंदी चीज वहाँ घुसाई ना पाई, और ना तो लज्जा भरा काम करे वालन और झूठ बोले वालन वहाँ घुसाई ना पाई। वहाँ नहीं मनई घुसाई पाई, जौने का नाम मेमना का जीवन का पुस्तक में लिखा आई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। एकरे बरे उ सरकदूतन मोका जीवन दे वाली पानी का एक नदी दिखाइस। वो नदी स्फटिक का तरह चमकत रही। वो परमेश्वर और मेमना का सिंहासन का निकरत भाई। नगर का गलियन सा होत भाई बहत रही। नदी का दुनों किनारे पर जीवन पेड़ उगा रहन, उनके ऊपर हर साल 12 बार फल लगत रहन। एकरे हरेक पेड़ पर हर महीना एक फसल लगत रही, और ई पेड़न का पत्तियां तमाम राष्ट्रन का रोग दूर करे का बरे रहिन। हुआ कौनो तरह का कौनो श्राप नहीं होई। इस नगर में परमेश्वर और मेमना का सिंहासन हुआ बना रही, और ओकर नौकर उनका आराधना करी हई, और ओकर मुख देखही, और ना ओकरे माथे पा होई। हुआ कबहू रात ना होई,
और ना तो सूरज अथवा दीपक का रोशनी का कौनो जरूरत पड़ी। काहे बरे कि उनके ऊपर प्रभु परमेश्वर आपन रोशनी उड़ई हैं और वो हमेशा शासन करी। फिर स्वर्गदूतन मोसे कहेस, ई वचनन का विश्वास करे लायक और सच्चा है। नबियन का आत्मा का परमेश्वर प्रभु परमेश्वर का सेवकन का जौन कछौ जल्दी घटे वाला है ओका जतावे का बरे अपन स्वर्गदूत भेजे है। सुना, मैं जल्दी आवई वाला अहूँ, ऊ पचे धन्य अहई जौन ई किताब मा दीन ऊ वचनन का पालन करत ही जौन भविष्यवाणी अहई। मैं यूहन्ना आहूँ, मैं ई बात सुनेऊ और देखे आहूँ। जब मैं ई बात देखेऊ सुनेऊ तो उस स्वर्गदूत का चरणन में गिर का मैं ओकर आराधना कीन जौन मौका ई बात दिखावत रहा। ऊ मोसे कहेस, सावधान, तू ऐसा न करा। काहे बरे कि मैं तो तुहार भाई नबियन का उन लोगन जौन ई किताब में लिखा वचनन का पालन करत ही एक साथी नौकर आहूँ, बस परमेश्वर का आराधना करा। वो मोसे फिर कहेस, ई किताब में जौन भविष्यवाणी दीन गए है उनका छिपाए का ना रखा। काहे बरे की बातन का घटित होए का समय करीब है। जौन बुरा कारज करत चला आवत है वो बुरा करत रहा है, जे गंदा करत है वो गंदा करत रहा है, जे धर्मी है वो धर्म का कारज ही करत रहा है। देखा, मैं जल्दी आवई वाला अहूँ। सभी मनैयन का उनके कर्मन का अनुसार तेई का प्रतिफल मोरे पास अहई। ऊ मैं अल्फा अहूँ और मैं ओमेगा अहूँ, मैं पहला अहूँ और मैं आखिरी अहूँ, मैं आदि अहूँ और मैं अंत अहूँ। ऊ पचे धन्य अहई जौन अपने कपड़न का धोई ले थी, उनका जीवन पेड़ का खाए का अधिकार हुई। उन दरवाजन सा होई के नगर में घुसई का अधिकारी हुई ही। मुलक कुत्ता, जादू टोना करई वाले, व्यभिचारी, मूरत का पूजई वाले या झूठ सा प्रेम और उन पई अचरज करत अहई बाहर रही। खुदई मई ईसु तोहरे पचे का बरे और कलीसियन का बरे ई बातन का साक्षी देई का बरे आपन स्वर्गदूतन भेजेऊ। मैं दाऊद का परिवार का वंशज अहूँ, मैं भोर का दमकत तारा अहूँ। आत्मा और दुल्हन करत हा आवा और जौन व्यक्ति एका सुनत हा उहाव कहाई आवा और जौन व्यक्ति प्यासा होई वही आवई और जे चाहे वही जीवन दे वाली जल का उपहार का बिना मूल्य का ग्रहण करई। मैं शपथ खाए के ओन मनैयन का बरे चेतावनी देत आहई जौन ई किताब में लिखा भविष्यवाणी का वचनन का सुनत ही एहमा सा जब कौनो और कछो जोड़ देई तो ई किताब में लिखा महाविनाश परमेश्वर ओकरे ऊपर डाई। और जब नबियन का लिखी ई किताब में सा कौनो शब्दन में सा घटाई तो परमेश्वर ई किताब में लिखा जीवन पेड़ और पवित्र नगरी में सा ओकर भाग उसे छीन लीन जाई। यीशु जौन बातन का साक्षी आई वो कहत हा, हाँ मैं जल्दी आवत अहूँ। आमीन। प्रभु यीशु आवा। प्रभु यीशु का अनुग्रह सबके साथ रहाई।